नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। इस खबर पर हम बात करेंगे पीएम आवास योजना को लेकर और लाडली बहना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों पर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मोहन सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला अनुपूरक बजट इस बार कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार ने कुल 13,476 करोड़ 94,83,585 रुपए के अनुपूरक बजट का प्रावधान किया है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण और किसानों को समय पर आर्थिक सहायता देने जैसे विषयों को प्राथमिकता दी गई है। यह चालू वित्त वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट होगा, जिसमें सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, किसानों को समर्थन मूल्य पर की जाने वाली खरीदी का भुगतान, आपदा राहत राशि तथा भावांतर योजना उसके प्रमुख फोकस क्षेत्रों में शामिल है। सरकार का मानना है कि पीएम आवास और लाडली बहना जैसी योजनाएं सीधे जनता के जीवन स्तर को प्रभावित करती हैं और इनके लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है। इसी दृष्टिकोण के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 1,794 करोड़ रुपए की बड़ी राशि रखी गई है। यह प्रावधान आने वाले महीनों में पात्र महिलाओं को मिलने वाली किस्तों के नियमित भुगतान की गारंटी देता है और महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने में सहायक होगा। उधर ग्रामीण क्षेत्रों में आवास निर्माण कार्यों को गति देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 4,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि ग्रामीण विकास उसके विकास मॉडल का केंद्र बिंदु है और ग्रामीणों को पक्का मकान उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसलिए इस योजना के तहत हजारों लाभार्थियों को लाभ मिल सके, इसके लिए पर्याप्त धनराशि अब अनुपूरक बजट में सुनिश्चित की गई है। साथ ही किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीदी का भुगतान समय पर करने के लिए भी बड़े प्रावधान किए हैं। इससे पिछले वर्षों में सामने आई भुगतान में देरी की समस्याओं से न केवल राहत मिलेगी, बल्कि किसानों को वित्तीय स्थिरता भी सुनिश्चित होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राशि किसानों की आय सुरक्षा और कृषि चक्र को बिना बाधा जारी रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपदा राहत और भावांतर योजना पर भी विशेष जोर दिया गया है। राज्य के विभिन्न जिलों में मौसम के उतार चढ़ाव, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि और सूखे जैसी परिस्थितियों के चलते किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे समय में राहत राशि का समय पर वितरण किसानों को नई ऊर्जा देता है। इसलिए सरकार ने इस अनुपूरक बजट में आपदा राहत और भावांतर के लिए पर्याप्त राशि शामिल की है, ताकि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को तत्काल राहत दी जा सके और उनकी फसलों का आर्थिक संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। वित्त विभाग के अनुसार यह अनुपूरक बजट सभी विभागों से प्राप्त विस्तृत प्रस्तावों और आवश्यकताओं के आधार पर तैयार किया गया है। सभी विभागों से जानकारी एकत्र कर यह सुनिश्चित किया गया है कि बजट में कोई अनावश्यक व्यय शामिल ना हो और हर राशि उस क्षेत्र में उपयोग हो जहां उसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। इसके साथ ही स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने की दिशा में भी यह अनुपूरक बजट काफी महत्वपूर्ण है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से 1,633 करोड़ रुपए पंचायतों और नगरीय निकायों को प्रदान किए जाएंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, अधोसंरचना विकास और ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया जा सके। इसमें जल आपूर्ति, स्वच्छता, सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक भवन और अन्य मूलभूत व्यवस्थाएं शामिल होंगी। गुरुवार को सदन में इस बजट पर 3.5 घंटे की विस्तृत चर्चा निर्धारित की गई है, जिसके बाद इसे पारित किया जाएगा। इस चर्चा के दौरान विपक्ष सरकार से वर्तमान वित्तीय स्थिति, आय व्यय संतुलन, कर्ज प्रबंधन और योजनाओं के वास्तविक क्रियान्वयन पर प्रश्न पूछ सकता है, जबकि सरकार अपने तर्कों के साथ इस अनुपूरक बजट का औचित्य बताएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह अनुपूरक बजट आने वाले वित्तीय वर्ष की कार्य योजनाओं का आधार बनेगा, क्योंकि इसमें कई ऐसी योजनाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं जिनका प्रभाव आने वाले महीनों और वर्षों में देखने को मिलेगा। विशेष रूप से महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, ग्रामीण आवास निर्माण, किसानों को समय पर भुगतान और स्थानीय निकायों की मजबूती को राज्य की दीर्घकालिक विकास रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
दूसरी ओर सरकार का दावा है कि यह बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित एक व्यवहारिक दृष्टिकोण का परिणाम है। यह प्रदेश की आर्थिक प्रगति, सामाजिक सुरक्षा और किसानों गरीबों के कल्याण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। कुल मिलाकर मोहन सरकार का यह अनुपूरक बजट प्रदेश की विकास यात्रा को तेज गति देने, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संतुलित प्रगति सुनिश्चित करने, महिलाओं और किसानों के जीवन को बेहतर बनाने तथा मजबूत प्रशासनिक ढांचे को तैयार करने की मंशा के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर यह बजट सदन में पारित होता है तो इससे न केवल योजनाओं को वित्तीय संबल मिलेगा, बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं और कार्यशैली का भी स्पष्ट संदेश जनता तक पहुंचेगा। इस बजट के माध्यम से सरकार अपनी प्रतिबद्धता दर्शाने की कोशिश कर रही है कि उसके विकास मॉडल में किसान, महिला, ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा सबसे ऊपर है और इन्हें मजबूत बनाने के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।